नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, मार्केट की गिरावट में आप डेली ट्रेड में प्रॉफिट बना रहे हैं, नहीं बना रहे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो टेक्निकल चार्ट होता है, जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, वो हर जगह, हर समय जो है बिल्कुल अवेलेबल होता है और आपको उन चीज़ों पे मतलब काफ़ी ज़्यादा भरोसा करना चाहिए टेक्निकल चार्ट पर। जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आवर लेवल निकालने वाले सीरीज में मैंने कितने बार कितना इस चार्ट के बारे में एनालिसिस करके आपको बताया है कि कहाँ से बाउंस आ सकता है, कहाँ से गिरावट आ सकता है, कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, ये सब। तो इसी तरह से फिर से एक स्टॉक्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ और उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि अगर चार्ट जो है टेक्निकल, वो आखिर क्या बताना चाह रहा है ना। टेक्निकल चार्ट आखिर क्या समझाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या हम लोगों को यहाँ पे दिखाना चाह रहा है, ये सब चीज़ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले मैं वो चार्ट ओपन कर लेता हूँ। चार्ट का नाम है, आपके सामने में आ जाएगा अभी, उसका नाम होगा बर्जर पेंट। तो फिलहाल अभी बर्जर पेंट को ओपन होने देते हैं, तब तक मैं पेन टूल को ओपन कर लेता हूँ सब। और ये है बर्जर पेंट का चार्ट आपके सामने में, और यहाँ पे मैं इसको डॉक कर लेता हूँ। यहाँ डॉकिंग को नन कर दिया और यहाँ ये चलिए। तो अब ये टेक्निकल चार्ट आपके सामने में बर्जर पेंट का चार्ट आ गया। अब इसमें क्या टेक्निकल समझना है और लेवल निकालने वाली सीरीज में, उसको हम यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है बर्जर पेंट, ठीक है। चार्ट को थोड़ा छोटा कर लीजिए तो आपको और बेहतर पता चलेगा। आपने कर लिया चार्ट को छोटा, ठीक है। अब यहाँ जहां पर अभी चार्ट क्लोज हो रहा है, ये है 451 रुपए के आसपास में, 451.40 के आसपास में क्लोजिंग कर रहा है ये वाला प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर से एक सवाल आएगा पहला कि स्टॉक कंटिन्यू लोअर लो लोअर लो लोअर लो इस तरह से बनाते हुए जा रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो गया, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए सवाल कि क्या यहाँ से ये होल्ड करेगा। दूसरा सवाल क्या आएगा, दूसरा सवाल आएगा कि क्या यहाँ से ये रिवर्सल हो सकता है, यानी यहाँ से ये बाउंस कर सकता है, कुछ गिरावट से कवर कर सकता है ऊपर की तरफ। चार्ट क्या बता रहा है इसको समझ लीजिए यहाँ पे, ये सब दिमाग में आना चाहिए। तो ये अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो जो भी करेंट सिनेरियो है, चार्ट पढ़ने का मैंने हमेशा बताया, जो पहले करेंट सिनेरियो पहले हम वहां देखेंगे, वहां नजर डालेंगे, उसके बाद हम हिस्ट्री देखेंगे, पीछे जाएंगे। तो पहले हम करेंट सिनेरियो पे देखते हैं। जूम कर लीजिए। अब करेंट सिनेरियो क्या है, क्या दे रहा है, करेंट सिनेरियो क्या बता रहा है कि स्टॉक ना, चलिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ, या ये लाइन लगा ली, हॉरिजॉन्टल ही लगा देता हूँ, क्या ज़्यादा बेहतर हो, डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर दिया कि स्टॉक एक जो ये प्राइस है, ये नीचे वाला जो कि लगभग आप समझिए 23 दिसंबर को लो लगाया था, इस प्राइस के नीचे नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फिर से अगर आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो 23 दिसंबर वाला जो प्राइस है, यहाँ जो ये प्राइस आया है, इसी प्राइस को दूसरा बार इसने 30 दिसंबर को भी क्लेम किया था और उसी जगह पर से ये घूम गया, यानी कि ऊपर नहीं जा पाया। चलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉ करता हूँ और इसको यहाँ पे मैंने लगा दिया, ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सिंपली ये वाला प्राइस नहीं गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 30 दिसंबर को भी आया लेकिन उसके नीचे नहीं गया। तो ये जो दो चीज है, इस प्राइस के नीचे वो जा ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये वाला जो प्राइस है सपोर्ट बन रहा है। क्यों? क्योंकि वहीं से ये ऊपर भी चला गया। तो एक चीज तो दिमाग में आ गया कि यहाँ वाला जो ये नजदीकी भाव था, जहां पर ये दो बार टेस्ट किया और वहीं से ऊपर गया, तो इसका मतलब जो ये 437 जो प्राइस है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन गया है। देखिए चार्ट को इस तरह से आपको रीड करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया, तो आप नोट कर लेंगे 437 आ रहा है। कितना आ रहा है? 437। तो इसको राउंड नंबर अगर मैं 435 लिखूंगा तो उम्मीद है आप लोग डांटिएगा नहीं, 435 लिख सकते हैं ना। चलिए, तो हमने एक सपोर्ट पकड़ लिया कि 435 रुपए का हमारा भाव आ रहा है, ओके, जो कि इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब दूसरा सिनेरियो है कि क्या इस जगह पर जो स्टॉक खड़ा है, यहां से ये ऊपर की तरफ और जाएगा या ये नीचे वापस से गिरते गिरते
नीचे ही आ जाएगा? ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है। अब आ सकता है तो सही बात, आना भी चाहिए, लेकिन हम कुछ चीज़ों को पहले समझेंगे। अगर बाउंस हो सकता है तो क्यों बाउंस हो सकता है? तो अभी हमने वर्तमान में क्या देखा? हमने वर्तमान में एक प्राइस देखा, ऐसा प्राइस जिसके नीचे वो नहीं जा रहा है, ठीक है? हमने क्या देख लिया? एक ऐसा प्राइस है हमारे हाथ में जो उसके नीचे जाने को इसको तैयार नहीं कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। अब हम इसी प्राइस को थोड़ा-सा हिस्ट्री में जाके चेक करेंगे, यानी हमने और छोटा चार्ट कर लिया। तो जैसे ही हम जनवरी 2025 से जस्ट पीछे आते हैं तो पता चलता है कि यहाँ वाला जो भाव आप देखिए 5 जून 2024 के आसपास का भाव अगर आप देखेंगे, या उसके पहले भी 5 जून है, 4 जून है, ठीक है, 4 और 5 जून, तो आप देखेंगे इसी जगह से स्टॉक जो ये वाला प्राइस जो भी करंट से जहां से ये ऊपर जा रहा है उसकी भाव से ये पहले भी ऊपर की तरफ में भागा, देखिए पहले भी ऊपर की तरफ भागा, यानी हिस्ट्री में वापस से अब आइए लिखिए अपना चार्ट कॉपी पर कि हिस्ट्री में 435 वाला जो प्राइस है वो पहले भी सपोर्ट एरिया था और प्रेजेंट में भी सपोर्ट है। अब हमें दिमाग में क्लियर कट बात आ गया कि 435 के नीचे जाने पर ही ये स्टॉक खराब होगा क्योंकि वो सपोर्ट है, ठीक है? तो आप ऐसे मेंशन करिए कि 435 के बिलो जाने पे स्टॉक जो है वो कमजोर हो जाएगा, ठीक है? 435 डाउन एरो कर दिया, यानी बिलो 435 के नीचे जाने पे ये कमजोर हो जाएगा, आपने नोट कर लिया, ठीक है? ओके। अब हमारा दूसरा सवाल का जवाब कि यहाँ पर से ये होल्ड और रिवर्सल होगा कि नहीं, ठीक है, ये इसका आंसर करेंगे। वापस आ गए तो फिर हमने यहाँ पे देखा कि थोड़ा सा चार्ट को जूम कर लेते और जहां पर जो पिछले साल मैंने जून में जो ये भागा था इस जगह पर आ गए। अब इस जगह को चार्ट को जब हमने जूम कर लिया तो जूम करने के बाद हम क्या देख रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर ना स्टॉक में एक मूवमेंट तो आया था, गया नहीं नीचे, लेकिन जो बियरिश कैंडल है, जो सबसे बड़ी कैंडल है जो इस 435 को क्लेम किया था, जब तक उसके ऊपर एक स्टॉक एक प्राइस क्लोज नहीं कर देता है, चलिए वापस से देखिए, जब तक स्टॉक क्लोज नहीं कर देता है, मैंने एक लाइन लगा दिया ये वाला, ठीक है, जब तक कोई एक कैंडल उसके ऊपर क्लोज नहीं कर देता है तब तक स्टॉक में ये रिकवरी नहीं आया था। क्यों? क्योंकि आपने देखिए ये जो बियरिश कैंडल है जो कि 435 के आसपास में क्लेम किया था, और ये जो ग्रीन कैंडल है इस बियरिश कैंडल के ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज किया। नजर आ रहा है? मैं और जूम कर दूं, जूम कर देता हूं। अब क्लियर है? क्लियर है कि जो 435 के आसपास में ये कैंडल है, इस कैंडल के जो बियरिश कैंडल है उस कैंडल के हाई के ऊपर जब ये क्लोज हुआ उसके बाद ही ये ऊपर की तरफ में भागा। अब आपके दिमाग में होल्ड वाला बात तो आ गया कि हाँ स्टॉक चूंकि ये सपोर्ट है और वहीं पर से स्टॉक बाउंस कर रहा है तो स्टॉक यहाँ पर होल्ड हो रहा है, लेकिन रिवर्सल हमें तब मिल रहा है जब ये जो बड़ी वाली कैंडल है जो वहां से बाउंस हुआ था उसके हाई के ऊपर क्लोज होने पर, तो उसके हाई के ऊपर क्लोज पर हमने एक प्राइस लगाया। कितना प्राइस आ रहा है देखते जाइए, सब कुछ आपके सामने आया 472। तो अब आप दूसरा पार्ट यहाँ पे रखेंगे कि भाई ये वाला जो लेवल है कि अगर इसको रिवर्सल होना है, होल्ड में तो होल्ड हो रहा है, यस हो गया क्योंकि वहीं से 2 बार बाउंस कर गया। रिवर्सल वाले पार्ट में आ रहा है कि रिवर्स तो करेंगे लेकिन जो बिग बियरिश कैंडल है, बिग रेड कैंडल है, उसके एभव क्लोज कर रहा है और क्लोजिंग का जो प्राइस है वो हमारा आ रहा है 472 का। अब जैसे 472 लिखे तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि 472 नहीं लिख के आप इसको 475 भी लिख सकते हैं, 2-3 पॉइंट बफर लगा के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब दिमाग में आ गया कि यार 435 के नीचे जाने पे खराब हो जाएगा और 475 के ऊपर जाने पे बढ़िया हो जाता है ना? अपने आप दिमाग में आ गया। अब वापस से हम करंट पे आएंगे कि करंट सिनेरियो क्या चल रहा है यहाँ, ठीक है, करंट सिनेरियो।
अब यहाँ पे जूम कर लेंगे तो हमने एक प्राइस यहाँ लगाया 472। अब आप मैजिक देखिए, तो 472 का ये प्राइस लगाया, ये लगाया, स्टॉक जब यहाँ से क्लेम करने के बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ऊपर गया, लेकिन ये 472 के ऊपर क्लोज नहीं किया। देखिए जूम करके, मैं आपको जूम कर देता हूँ, इसीलिए टेक्निकल चार्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। आप देखिए ध्यान से, नहीं किया ना, 472 या 5 जो हम लोग एक लेवल निकाले, इसके ऊपर ये क्लोज नहीं किया ना। तो जिन लोगों ने इसको सोच के बनाया होगा पोजीशन, वो अभी रो रहे होंगे कि अरे यार हम ले लिए और नीचे आ गया। क्यों नीचे आ गया? क्योंकि उन्होंने रॉन्ग एंट्री किया। क्या किया? रॉन्ग एंट्री। अब मैं आपसे पूछूं राइट एंट्री कहाँ होगा, तो हर एक लोग बोल सकते हैं कि राइट एंट्री भाई 472 से 475 के ऊपर क्लोज करने पर होगा। राइट एंट्री चार्ट यही बता रहा है, क्योंकि हिस्ट्री में यही हुआ था। इतिहास किसी का वर्तमान क्या है ये उसके इतिहास से पता चलता है, और किसी का भविष्य क्या हो सकता है उसके वर्तमान से पता चलता है। तो हमने भविष्य देखना है तो हम वर्तमान को भी फॉलो कर रहे हैं, और इतिहास में क्या हुआ था उससे हमें इसका वर्तमान पता चल रहा है। तो दोनों चीजें हमें यहाँ पे मिल रहा है इस चीज को। तो हमें एक चीज यहाँ पे समझ में आ गई कि अच्छा ये एरिया हो सकता है, जब तक इसके ऊपर जाएगा नहीं तब तक हम ट्रेड या एंट्री नहीं करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ आपको वीडियो के माध्यम से, चलो भाई कहाँ गया, वीडियो के माध्यम से कि आपको लेवल निकालने के लिए सिखा सके। अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें और भी कुछ पॉइंट बचे हुए हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर से आपने अगर एंट्री ले भी लिया, सपोज किसी ने यहाँ पर से एक बॉटम बनाया था इस तरह से, देखिए है ना, इसका मतलब ये एरिया रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तभी तो यहाँ से अर्च बनाया और यहाँ से गिर गया। क्यों? क्योंकि इसके पहले यहाँ पे भी गिरा था, है कि नहीं, यहाँ पे भी गिरा था। तो ये एरिया बहुत अच्छा अर्च वाला एरिया है, यानी कि ये रेजिस्टेंस एरिया है ना। अब हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे। देखिए सिंपली सब काम बहुत आसान हो जाता है अगर आप चार्ट को रीड करना शुरू करिए तो कितना प्राइस आ गया उस पर हम भाव पे लगा दिए तो 498। तो 498 को अगर मैं 500 लिख दूं तो आप लोग डांटिएगा तो नहीं ना, 500 मान सकते हैं ना इसको, मान। तो अब मैं आपसे बोलूं कि अगर ये 475 के ऊपर निकलेगा तो ये कहाँ तक जाएगा? 500 तक, है ना। यानी 475 के ऊपर से निकलेगा तो 500 तक का यात्रा ये कर सकता है। समझ में आ रहा है कैसे कैसे चार्ट बता रहा है? तो इस तरह से अगर आप भी एनालिसिस करना शुरुआत करेंगे ना तो आप देखेंगे कि जो जहां से चला है यात्रा, देखिए कैसे कैसे फिर से चला है। देखिए ये यहां से ऐसे गिरा यहां, अब ये इसी तरह से ऊपर जाएगा, जो जैसे गया वो वापस उसी रास्ते पे जाएगा। तो यहां से गया ये नीचे और इसी को क्लेम करेगा ये, ठीक है, यानी एक वेव बना लेगा, ठीक है, उस वेव का कंप्लीट करेगा। और ये वेव का जो ऊपर का सिरा होता है और जो ये वेव का टर्निंग पॉइंट, तो ये दोनों लगभग बराबर होता है, ठीक है, ये समझिएगा। अब जब अगर इस वेव के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट कर दे, यहां पर इसके ऊपर सस्टेन कर दे, यानी 500 तक पहुंच जाए और इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे, तो ये जो वेव की गहराई है, ध्यान से देखिए, इस वेव की जो गहराई है और इस वेव की जो गहराई है ये दोनों बराबर होगा। ये बिल्कुल मैथ है, आप देखेंगे ना साइंस और मैथ बराबर होगा। देखिए कैसे, मैं दिखाता हूँ कैसे, यहाँ कैसे बराबर होगी। अब आप यहाँ पे देखिए, ये वाला है ना, ये इस तरह से अर्च लगा के आया यहाँ पे नीचे, ठीक है, और ये अब यहीं से इस तरह से ऊपर जाएगा। तो अगर हम इस एरिया को यहाँ से पकड़े तो ये दोनों एरिया बराबर आएगा ना। इसी तरह जब अगर इसके ऊपर ये क्लोज हो जाएगा तो ये एरिया उठ के ऊपर चला जाएगा ऐसे। तो जितना डिफरेंस यहाँ है 550 पॉइंट का डिफरेंस है इस दोनों एरिया के बीच में लगभग, तो 50 पॉइंट और ऊपर हो जाएगा, यानी कि 500 के बाद जो अगला पड़ाव होगा हमारा वो 550 के पास में मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? और देखिएगा 550 पर जाके ये अटक जाएगा, पहले भी अटका होगा, रेजिस्टेंस होगा। 550 पे मैं लाइन लगा देता हूँ। चलिए मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया और इसको ऐसे ऐसे मैं ड्रॉ करके 550 पे लिखता हूँ, कोऑर्डिनेट 550, ठीक है, 550। आप देखेंगे कि वहीं पे स्टॉक एक बार अटक गया होगा, देखिए है
550 पे अटका हुआ है, उसके ऊपर जाने में दिक्कत किया था ना, रेजिस्टेंस लिया था ना, गिर गया था ना वहीं से। सारे मैथ है, कैलकुलेटिव मैथ है। बशर्ते आपको चार्ट ट्रेडिंग को थोड़ा इंपॉर्टेंस देना होगा और आपको फैंसी चैनल पर जो जैकपॉट फलाना ढिमकाना हिचकाना सब जो देखते हैं वो सबको बंद करना होगा। तभी दिमाग यहाँ पर आएगा कि हाँ कैसे आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज चॉइस आपका, मर्जी आपका, पैसा आपका, जिम्मेदारी आपकी। बताना समझाना मेरा काम था, कितना आपने सीखा समझा वो आपके ऊपर है। बाकी मेरे चैनल पे इस तरह के लर्निंग वीडियोस हमेशा आपको मिलते ही रहते हैं, आपको पता है ना। और मेरे चैनल को शेयर करना वो आप लोग की जिम्मेदारी, इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।